गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। ये कहानी अमित और दिव्या की है। ये बात कुछ साल पुरानी है। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारे ऑफिस में एक औरत ने ज्वाइन किया था। उसका नाम दिव्या। सब में बहुत चर्चा थी। ये औरत बहुत तेज है। कुछ ने कहा अरे हाँ। मैं हैरान था, क्या सही में ऐसी ही इतनी खुश मिजाज है, सबसे बात करने वाली, या लोग सिर्फ अपनी हरकतों में बाज नहीं आते इसलिए इसके विषय में ऐसा ख्याल कह रहे हैं। खैर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी सीट मेरे पास ही थी। उसे मेरी बातें शुरू हुई। आप ऑफिस के अन्य सहकर्मी की तरह थोड़ा छेड़छाड़ भी हुई। वो इतनी हंसती और ऐसे शर्माती जैसे सच में वो खुद को और छेड़ने के लिए आमंत्रण कर रही है। उसकी बहुत अच्छी स्माइल थी। उसका शर्माना ऐसा कि उसे नाजुक और बहुत ही खूबसूरत बनाती। वो 32 साल की होकर भी लड़कियों में बहुत खुल मिल कर रहती। एक दिन मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके पति साइंटिस्ट हैं और उनकी एक बेटी है। शायद वो अपने पति से थोड़ी उखड़ी सी थी। जब उसकी तारीफ करो तो कहती शायद मेरे पति को ये बात समझ में आता। मेरे समझ में आ गया इसका पति से परेशान करता है। खैर कुछ दिन बीते। एक दिन शाम को अनजान नंबर से फ़ोन आया। ये दिव्या ही थी। वो बोली मुझे तुमसे कुछ काम है। मेरी फ़ोन पर ही मदद की बात कही तो उसने कहा फ़ोन पर थोड़ा समझ नहीं आएगा। मैंने कहा चलो आकर मिलते हैं। वो नज़दीक ही रहती। मैं उससे मिला, बात हुई। आते ही हमने हाथ मिलाई। वो थोड़ा झिझक रही थी। मैंने पूछा तो कहती है मैं हाथ नहीं मिलाती, थोड़ा अजीब लगता है। पर उसने मुझसे कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी वफादार हो। मैंने कहा तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। वो शर्मा गई। फिर उससे मुलाकात होने लगी। वो हर बात मुझसे शेयर करती। उसने अपने पति के बारे में भी बात करनी शुरू कर दी। अब सब कुछ खुल से साफ होने लगा। एक दिन यूं ही खुलते हुए बोली मेरे पति मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, चाहे मैं मानूँ या ना मानूँ। ये बताकर वो काफ़ी उदास होने लगी। मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। वो आगे बोली मेरे पति कहते हैं कि बस मेरी बातें सुनो। ऑफिस का टेंशन मिटाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है उनका मना करो तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं हैरान होकर उनकी बातें सुनने लगा। उसने बताया मैं इन सब से परेशान होकर एक और लड़के के चक्कर में पड़ी गई जिसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और मुझसे मेरे पैसे लूटे। कई बार मेरा बस इस्तेमाल किया जबकि मैं उसे प्यार करती थी। मैं उस लड़की के लिए अपने पति को छोड़कर बेंगलोर आ गई। आज मैं घर वालों से बात कर छिपा कर अपनी बच्ची को उनके पास छोड़कर यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बातों से लगने लगा कि वो काफ़ी सताई हुई है। मुझे उस पर दया आने लगा। मैं उसे खुश करने के लिए हमेशा मजाक करता और उससे कहा था मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो बोली मैंने तो प्यार तो बहुत कर लिया, अब ना होगा। मैं चुप हो गया। पर वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। वो मुझे हमेशा कहती थी लड़की को पटाना हो तो आगे बढ़ना सीखो। उसका एक मुंह भोला भाई था जो उसे ऐसे ही कुछ मिलते जुलता था। एक दिन उसके पास उसका भाई का फ़ोन आया तो वो रोने लगी। मैंने उसे कहा क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं, बस चुप हो गई। फिर वो मुझसे सारी बातें बताने लगी। अचानक वो बोली कि पता है मैं ना तुमसे मिलने से पहले कभी ऐसा मौका नहीं हुआ जिसके साथ इतना सेफ महसूस करती। तुम वो पहले इंसान हो जिसके साथ मैं सबसे सुरक्षित महसूस करती हूँ। तभी वो मुझे कहते कहते शर्मा गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा
उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। वो ऐसे ही फिर बोली कि तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। मैंने कहा ओके, नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगी। उसने मुझे फ़ोन किया एक दिन और कहती है कि एक बात बोलो। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा तुम मुझसे मत मिलो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि जब भी तुम मुझे मिलते हो मुझे थोड़ा अलग सा अनुभव होता है और मैंने कहा तो मुझे बताओ। उसने कहा फिर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ, इसलिए तुम मुझसे ना मिलो, ये अच्छा है। मैंने कहा अरे ये तो बड़ा अजीब है। उसने कहा अजीब है तो अजीब है, तुम बस मुझसे मत मिलना। मैं उसकी बातों को अभी तक समझ नहीं पाया था कि वो चाहती क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उसे कोई जोर ज़बरदस्ती करना ठीक ना समझा और उससे इधर उधर की बातें ही करता रहता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर धीरे धीरे मेरी उससे मुलाकातें बढ़ने लगी। वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करती। उससे बात करते करते मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ, शायद वो भी। लेकिन हम दोनों ही इन सब चीज़ों से अभी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं उससे शादी किया तो ना ही मेरे घर वाले मानेंगे और ना ही वो अभी शादी करना चाहती है। तो हमने कुछ दिन ऐसे ही बिताए। फिर धीरे धीरे एक दफ़ा वो मुझसे मिलने मेरे घर को आई। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। पहले तो वो खुद मुझसे दूर जाना चाहती थी और अभी खुद मुझसे मिलने आ रही है। मैंने उसे कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा तुम अगर बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम चाहती क्या हो? उसने आज पहली बार मुझे अपने दिल की बात कही और कही आई लव यू। अभी से नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम बाकी सब लड़कों जैसे नहीं थे जो बस मेरे पास आना चाहते थे। तुमने जिस तरह से दोस्ती की, मुझसे सारी बातें शेयर की, मैं बहुत ही खुश हुई और सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास तुम्हारे लिए पागल किए जा रहा था। आई लव यू। फिर हमने शादी तो नहीं की क्योंकि उसका अभी तक ये नहीं हुआ था, डाइवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन हम दोनों साथ रहने लगे और मुझे भी पता था वो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सही थी। तो मैं बस उसे ज़िंदगी में प्यार देना चाहता था, उसे कभी भी दुख नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने उसके साथ हमेशा खुश रहने का वादा किया और इसी तरह हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।